हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन चंद्रा आज आपको पैरालंपिक खेलों के बारे में जानकारी देंगे। पैरालंपिक खेल ये क्या है? इसमें वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ी के लिए प्रतियोगिता होती है जो ओलंपिक के तहत की जाती है। ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 से हुई थी। कब? 1960 से इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत ने 1968 के पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। यानी कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में सबसे पहली बार कब भाग लिया था? तो 1968, नोट करते रहेंगे, 1968 में। और 1984 के पैरालंपिक खेलों से लगातार भारत इसमें भाग लेते आ रहा है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने हिस्सा लिया था वो भारत का 12वां पैरालंपिक खेल था। कैमा? 12वां। और 11 पैरालंपिक खेलों में 4 गोल्ड सहित यानी 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 12 पदक ही जीते थे। लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार भारत के पदकों की संख्या दोहरे अंकों में पहुंचेगी। यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीतने में सफलता प्राप्त करेंगे। कि कितने पदक? कुल 19 पदक। और इस 19 पदक में आपको 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य होंगे। और पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां होगा। क्या? 24वां। कहते हैं टोक्यो पैरालंपिक से पहले रियो पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते थे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में जो 53 साल का इतिहास है, हमारे अब तक 31 मेडल। कितने मेडल हैं? 31 मेडल। इसमें से जो 19 मेडल हैं, यानी कि 31 का 19, यानी कि लगभग 61% सिर्फ टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ही आया है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जितने भी थे हम लोग का पदक की संख्या कितनी थी? सिर्फ 12 ही। लेकिन इसमें 19 टोटल हो गया, 19 + 12 यानी कि 31 पदक। ठीक है, इस बार भारतीय पैरालंपिक दल 54 खिलाड़ियों का था। कितने? 54 खिलाड़ियों का, जो अब तक का सबसे बड़ा जत्था था। ठीक है, माने खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या गई थी टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, और इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। यानी कि 19 पदक जीते। स्ट्राइक रेट कहा जाए तो कितने स्ट्राइक रेट? 35% स्ट्राइक रेट रहा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको एग्जाम आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे। सबसे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। ठीक है, इसका आयोजन किया गया 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक। ठीक है, यानी कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक तो कहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल समय बढ़ा दिया गया, जो 2021 में आपको आयोजित किया गया। अब आते हैं हम लोग मूल पॉइंट पे। उद्घाटन समारोह। ध्वजावाहक। हर देश के खिलाड़ी क्या करते हैं? जो उद्घाटन समारोह का मार्च पोस्ट होता है तो उसमें भाग लेते हैं, जिसमें हर देश का एक खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो अपने देश का झंडा हाथ में लिए बाकी दलों का नेतृत्व करते हैं। तो यह सम्मान उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक टेक चंद को बनाया गया था। टेक चंद, जो गोला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे। ठीक है, टेक चंद कहते हैं यह आपको सम्मान देवेंद्र झाझड़िया को मिलने वाला था। लेकिन कोरोना के लक्षण होने के कारण यह सम्मान टेक चंद के पास चला गया। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन हुए? टेक चंद। अब आते हैं समापन समारोह। ध्वजावाहक। ओलंपिक का जब समापन होता है तो एक समारोह होता है, और समारोह में भी मार्च पोस्ट होता है, जिसमें अपने देश का झंडा लेके बाकी दलों का नेतृत्व करते हैं हम। तो ये जो सम्मान मिला अबनी लेखरा को, जो निशानेबाज होंगे। ठीक है, निशानेबाज अबनी लेखरा। अब आते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। भारतीय
पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? दीपा मलिक। दीपा मलिक। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक ओलंपिक के क्या है? यह अध्यक्ष है। कहते हैं यह अपने समय के बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी रह चुकी है। शॉर्ट पुट हो, जेवलिन थ्रो हो, तैराकी हो, ये सब प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया था और इन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल भी जीतने का काम किए थे। ठीक है। भारत के 54 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी? 54 खिलाड़ी, जो अब तक का सबसे बड़ा दल था। 54 खिलाड़ी इस बार 9 खेलों में हिस्सा लिए थे। कितने खेलों में हिस्सा लिए थे? कुल 9 खेलों में हिस्सा लिए थे और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नोट करते रहेंगे हम लोग। 19 मेडल। कितने मेडल? 19 मेडल। अगर देखा जाए तो पूरे भारतीय पैरालंपिक इतिहास में कितने मेडल है? 32 मेडल। कितने मेडल है? लेकिन क्या है इसमें? 31 मेडल, सॉरी 31 मेडल में 19 मेडल तो सिर्फ इसी पैरालंपिक में आ गए। बाकी के जो 12 मेडल है वो पिछले 11 पैरालंपिक खेलों में आए थे। ठीक है। तो 19 मेडल, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर भारत का पदक तालिका में कैमा स्थान था? 24वां। ये सभी जो है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएंगे, नोट करते रहेंगे। ठीक है। तो प्रतियोगिताओं में, पैरालंपिक के प्रतियोगिताओं में जो पदक जीते गए कितने? 19। तो एक एक करके हम लोग उस श्रेणी और खिलाड़ी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 8 पदक आए। कितने पदक आए? 8 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पदकों की संख्या किस श्रेणी में आया? एथलेटिक्स। ठीक है। तो सबसे पहला सुमित अंतिल। कौन है? सुमित अंतिल। यह है जैवलिन थ्रोअर। F64 वर्ग में गोल्ड जीतेंगे, स्वर्ण जीतेंगे। देख रहे हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रोअर में F46 वर्ग में रजत जीतेंगे, यानी कि सिल्वर जीतने का काम करेंगे। देवेंद्र झाझरिया टोक्यो पैरालंपिक में जो सिल्वर मेडल जीतेंगे, इससे पहले वह 2 स्वर्ण पदक के विजेता भी होंगे। पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण विजेता भी होंगे। ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रोअर F46 वर्ग में कांस्य जीतेंगे। ठीक है। योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो 56 वर्ष की आयु के वर्ग में, 56 वर्ग होता है, 56 वर्ग के श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतेंगे, रजत। ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय पैरालंपिक इतिहास के। थंगावेलु हाई जंप T63 वर्ग में रजत पदक जीतेंगे। कहते हैं मरियप्पन थंगावेलु ने 1.86 मीटर ऊंची कूद करके आपको सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। यह मरियप्पन का लगातार दूसरा पदक है, यानी मरियप्पन ने लगातार दूसरा पदक जीता है। इससे पहले उसने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण जीता था। तो ये तो बात की बात है, ये बीती हुई बात हो गई। यहाँ पर मरियप्पन थंगावेलु क्या हो जाएगा? लगातार दूसरा पदक हो जाएगा और देवेंद्र झाझरिया का भी यह तीसरा पदक हो जाएगा। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अब आ गया प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार हाई जंप T64 वर्ग में, देख रहे हैं 2 मीटर से ज़्यादा की ऊंची छलांग लगाएंगे, ये सिल्वर मेडल जीतेंगे। ठीक है। निषाद कुमार हाई जंप T47 वर्ग में, ये भी
2 मीटर से ऊंची छलांग लगाएंगे और रजत पदक जीतेंगे। शरद कुमार हाई जंप, यह आपको 1.83 मीटर की छलांग लगाकर कौन सा पदक जीतेंगे? कांस्य पदक जीतेंगे। इस प्रकार देखते हैं हम लोग एथलेटिक्स में 8 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण 5 रजत और देख रहे हैं 1 स्वर्ण 5 रजत और 2 कांस्य। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा है देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगा बेलू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शूटिंग में। निशानेबाजी, इसमें 5 पदक जीतेंगे, जिसमें 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले खिलाड़ी है अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा। यह R2 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने का काम करेगी। ठीक है, फिर दूसरी बार 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में SH1 में ये कौन सा पदक जीतेगी? कांस्य पदक जीतेगी। और अपने नाम पैरालंपिक इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का काम करेगी अवनी लखेरा। कहते हैं यह मात्र 19 वर्ष की लड़की है। कितनी? 19 वर्ष इसकी आयु है। और पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव मिलेगा इनको, पहली भारतीय महिला। और इसके साथ साथ 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनेंगी। देख रहे हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। शूटिंग में ही 2 पदक जीतने का काम करेगी अवनी लखेरा, और जिसमें 1 स्वर्ण होगा और 1 कांस्य होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला और 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। ठीक है, अगला शूटिंग में है मनीष नरवाल। P4 मिक्स्ड 50 मीटर के पिस्टल SH1 वर्ग में ये भी स्वर्ण जीतने का काम, स्वर्ण जीतेंगे। देख रहे हैं सिंहराज 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य जीतेंगे। ठीक है, और P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में रजत जीतेंगे। यानी कि सिंहराज भी 2 पदक जीतने का काम करेंगे यहाँ पे। शूटिंग में खिलाड़ी है 3 ही, पदक हो गए 5। ठीक है, अब आ गए बैडमिंटन। बैडमिंटन में कुल 4 पदक आएंगे, जिसमें 2 स्वर्ण आएंगे, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, यहाँ है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत SL3 वर्ग में स्वर्ण जीतेंगे। अब गोल्ड जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बनेंगे। कौन? प्रमोद भगत। तो एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए प्रमोद भगत। यहाँ पे यहाँ तो अवनी लखेरा होंगी और यहाँ पर प्रमोद भगत, क्योंकि यह गोल्ड जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी होंगे। अगला है कृष्णा नागर। कौन? कृष्णा नागर SL6 वर्ग में स्वर्ण जीतेंगे। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सुहास यथिराज SL4 वर्ग में रजत जीतेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज। ये नोएडा के DM है, यानी कि नोएडा के जिलाधिकारी है। एक ऐसे IAS जो ओलंपियन बने, और चूंकि ये पैरा ओलंपिक खेलने वाले हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी टैलेंटेड है यथिराज, क्योंकि एक तो DM और दूसरा इनके पास ओलंपियन पदक है, जो आपको इनको काफ़ी क्या करता है, लोकप्रिय बनाने का काम करता है। क्योंकि DM बनने के लिए कितना पढ़ाई पढ़ना पड़ता है ये आपको पता ही है। DM के लिए क्या तपस्या करनी पड़ती है, और उसके बाद भी ओलंपियन के लिए भी क्या तपस्या, यानी कि 2 तपस्या कर रहे हैं सुहास यथिराज। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुहास यथिराज, जो नोएडा के DM है और बैडमिंटन में रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीतेंगे।
अगला है बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, जो SL3 वर्ग में कांस्य जीतेंगे। ठीक है। अब अगला जो है श्रेणी तीरंदाज। तीरंदाज, इसमें एक पदक आएगा जो कांस्य होगा, एक कांस्य के रूप में आएगा। होंगे हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जो खिलाड़ी का नाम है, हरविंदर सिंह जो कांस्य जीतेंगे। तीरंदाज इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे हरविंदर सिंह। जब ये किसी क्वेश्चन के लग जाता है पहले अंतिम, तो एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं, तीरंदाज इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? हरविंदर सिंह। ठीक है। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, इसमें भी एक पदक आएगा जो रजत के रूप में यानी सिल्वर मेडल के रूप में आएगा। भाविना पटेल एक क्लास 4 वर्ग में रजत पदक जीतेंगी। ठीक है, टेबल टेनिस के रूप में, टेबल टेनिस खेल में। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का यह पहला पदक होगा। कौन? सिल्वर मेडल, जो टेबल टेनिस के रूप में भावना पटेल जीतने का काम करेंगे। भावना पटेल। इस प्रकार हम लोगों ने 19 पदक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी सहायक होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा।